जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर गुप्ता है और हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 4 सीक्वेंस एंड सीरीज। दिस इज लेक्चर नंबर 1 और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सीक्वेंस की डेफिनेशन के बारे में, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस के बारे में और उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और कुछ बेसिक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या है? तो सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसका डोमेन क्या होता है? नेचुरल नंबर। सीक्वेंस क्या होता है? एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन क्या होता है? नेचुरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कभी भी कोई फंक्शन आपने डिफाइन किया हो तो देखो फंक्शन कहाँ से कहाँ का होता है? ए से बी का। जहाँ पर आप ए को क्या बोलते हो? डोमेन। और बी को क्या बोलते हो? को डोमेन। ठीक है। तो फंक्शन यहाँ पर क्या होता है? फंक्शन सीक्वेंस क्या होता है? एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन क्या होता है? नेचुरल नंबर। और जनरली यहाँ पे को डोमेन क्या होता है? इसका रियल नंबर। तो नेचुरल नंबर मीन्स व्हाट? आप जो भी फंक्शन यहाँ पे चूज कर रहे हो उसमें जो इनपुट्स है वो आपको नेचुरल नंबर ही लेने पड़ते हैं। मान लो मैं यहाँ पर एक फंक्शन चूज कर ले रहा हूँ। मैं फंक्शन चूज कर रहा हूँ एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 1/n। तो मेरा एफ ऑफ वन क्या होगा? एफ ऑफ वन क्या होगा? दैट इज 1/1 1। एफ ऑफ टू क्या होगा? 1/2। एफ ऑफ थ्री क्या होगा? 1/3। तो उसके इनपुट्स हमेशा आपको क्या लेने हैं? नेचुरल नंबर्स ही लेने हैं। जनरली हम सीक्वेंस को, जैसे यहाँ पर एफ ऑफ एन 1/n लिखा है, इसको हम ए एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ए एन इज 1/n। तो यहाँ पर आपका ए वन क्या हो जाएगा? 1/1 दैट इज 1। ए टू क्या हो जाएगा? 1/2। ए थ्री क्या हो जाएगा? 1/3। ए फोर क्या हो जाएगा? 1/4। और जनरली ए एन क्या हो जाएगा? 1/n। तो जो ए वन होता है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। A2 को हम बोलते हैं सेकेंड टर्म। सो इन दैट वे इट गोस ऑन। तो मैं सीक्वेंस हमने क्या समझा? सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसका डोमेन हमेशा नेचुरल नंबर होता है। अगर सीक्वेंस के अंदर इनफाइनाइट मेंबर्स है तो उसको इनफाइनाइट सीक्वेंस बोलेंगे और फाइनाइट मेंबर है तो उसको फाइनाइट सीक्वेंस बोलेंगे। जनरली हम सीक्वेंस को ऐसे करली ब्रैकेट में भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको ऐसा नोटेशन दिया जाता है, करली ब्रैकेट में ए एन, जहाँ पर आपका ए एन क्या है? 1/n। यहाँ पर करली ब्रैकेट में आपको क्या लिखा है? -1/n। तो ए एन आपका क्या हो गया? -1/n। तो यहाँ पर n आपको क्या लेना है? हमेशा नेचुरल नंबर ही लेने हैं। सो आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आए। नाउ विल डिस्कस लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि ये डेफिनेशन में एक्चुअली बोलना क्या चाह रहे हैं, उनको समझ में ही नहीं आता क्या होता है। तो ए एन कोई सीक्वेंस है और एल उस सीक्वेंस की लिमिट है। ऐसा आप कब बोलोगे? इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, आप कोई भी एक एप्सिलॉन चूज कर लो। अब वो हमारे हाथ में होता है आप एप्सिलॉन क्या लोगे। देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर n, यानी आपने जो एप्सिलॉन चूज किया है उसके करस्पॉन्डिंग आपको n एक इंटीजर मिलेगा। इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए स्टेज बोल दें, देयर एग्जिस्ट एन स्टेज n सच दैट व्हेन योर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, देन द डिफरेंस बिटवीन an एंड l शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। इसको मैं एक ग्राफ से समझाता हूँ कि एक्चुअली मैं ये आपको बोलना क्या चाह रहे हैं। तो मान लो ये रियल लाइन है और यहाँ पर आपके सीक्वेंस के टर्म आते हैं। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, और ऐसा ये चलता जा रहा है। और यहाँ पर मान लो आपके फंक्शन की कोई लिमिट है l। तो अब स्टार्ट कहाँ से होगा? हमारा जो डिस्कशन है वो एप्सिलॉन से स्टार्ट होगा, वो आपको चूज करना रहता है। सो फॉर एप्सिलॉन, सपोज करो मैं थोड़ी देर के लिए 0.05 ले लिया, एक पॉजिटिव स्मॉल पॉजिटिव नंबर ले लिया। आप जो भी एप्सिलॉन चूज करोगे उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक इंटीजर n मिलेगा जिसको हम स्टेज भी बोल रहे हैं। उस स्टेज के बाद आपके an और l का डिफरेंस जो आपने एप्सिलॉन चूज किया है उससे छोटा हो जाएगा। और ये एप्सिलॉन चेंज करोगे तो वो स्टेज चेंज होता रहेगा। मान लो जैसे 0.05 के लिए आपको वो स्टेज मिल रहा है 5, जैसे A5, तो A5 और L के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा? लेस देन एप्सिलॉन, दैट इज 0.05। अब आप अपना एप्सिलॉन चेंज कर दो। मैं आप बोलोगे सर 0.005 ले लिया मैंने, तो इसके ऐसा करोगे तो आपका यहाँ पर स्टेज चेंज हो जाएगा। मान लो हो सकता है यहाँ पर आपको कोई A15 मिले, तो यहाँ पर कैपिटल N आपको क्या मिला? 15।
इंटीजर मिला। तो आफ्टर A15 द डिफरेंस बिटवीन द सीक्वेंस A15 एंड L, ये क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। अब आपने एप्सिलॉन क्या चूज किया, 0.005। तो आप जैसे जैसे अपना एप्सिलॉन चूज करोगे आपका स्टेज बदल जाएगा, A5 की जगह A15 आ जाएगा। बट ऐसा आपको हर एक एप्सिलॉन के लिए मिलेगा। तो आप कोई भी एप्सिलॉन चूज कर लो, यू विल गेट अ स्टेज n। आफ्टर दैट स्टेज द डिफरेंस बिटवीन द सीक्वेंस an एंड l शुड बी लेस देन एप्सिलॉन, जो एप्सिलॉन आपने चूज किया था। और ऐसा आपको हर एक एप्सिलॉन के लिए मिलेगा। ये कैपिटल N जो स्टेज है आपका, वो हर एप्सिलॉन के लिए मिलेगा। देन वी कैन से दैट L इज अ लिमिट ऑफ द सीक्वेंस an। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an इज L। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं तो आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियरिटी से समझ में आएगा। तो मान लो यहाँ पर एक सीक्वेंस लिखा है, ये सीक्वेंस 5/3 पे कन्वर्ज हो रहा है, ऐसा आपको प्रूव करना है बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट। तो ये हमने लिमिट की डेफिनेशन यहाँ पर मैंने लिखी हुई है ऑलरेडी। आपको ये प्रूव करना है कि इसकी लिमिट 5/3 ही है। तो आप कैसे स्टार्ट करोगे, और जो मैं पिछले बार डिस्कस कर रहा था स्टेज के बारे में, वो स्टेज आपको कैसे पता चलेगा, कैसे निकालना है। तो देखो हम इसकी डेफिनेशन पर से जाते हैं। आपका सीक्वेंस यहाँ पे an क्या है, दिस इज व्हाट योर an, दैट इज 5n - 3/3n + 2। ये हमारी लिमिट है। देखो इस तरह के एग्जांपल में आपको सीक्वेंस भी दे देंगे, लिमिट भी दे देंगे, आपको बोलेंगे प्रूव करने को कि ये सीक्वेंस की लिमिट 5/3 ही है, L ही है, ऐसा आप प्रूव करो। तो क्वेश्चन और आंसर दोनों देंगे, आपको प्रूव करना है कि इसकी लिमिट ये है। तो हम यहाँ पर डेफिनेशन जाएंगे, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। तो अब एप्सिलॉन आपको चूज करना होगा। अभी मैं कोई भी एप्सिलॉन के लिए यहाँ प्रूव कर रहा हूँ, लास्ट में हम एप्सिलॉन की वैल्यू रखकर भी देखेंगे इसको। तो ऐसा करने के बाद देखो यहाँ पर क्या डेफिनेशन लिखा है, अब मैं वो स्टेज फाइंड करने जा रहा हूँ। an और l का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो मैं अभी an और l को ही लिख रहा हूँ, ठीक है, एप्सिलॉन में बाद में लिख दे रहा हूँ। an क्या है हमारा, दैट इज 5n - 3/3n + 2 माइनस व्हाट इज अवर l 5/3। हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 15n - 9 माइनस ये 5 को यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो 5 3s आर 15n - 10 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 3 × 3 दैट इज 9n प्लस 3 2s आर 6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने, 15n और 15n कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, -19 डिवाइडेड बाय 9n + 6। बट देखो यहाँ पर n क्या है हमारा, n हमेशा हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, और ये मॉड के अंदर है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस इक्वल्स टू 19 डिवाइडेड बाय 9n + 6। देखो ये छोटा होता है 19 डिवाइडेड बाय 9n से। अब हमारे एप्सिलॉन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, an - l से, दिस लेस देन एप्सिलॉन। अब इसकी वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 19 डिवाइडेड बाय 9n। सो 19 डिवाइडेड बाय 9n लेस देन एप्सिलॉन। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, इसको उल्टा कर दो तो 9n डिवाइडेड बाय 19 ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन हो जाएगा। सो व्हाट दैट इम्प्लाइज, यहाँ पर n क्या मिलेगा आपको, n बड़ा है, ये 9 को क्या करो डिनोमिनेटर में ले जाओ तो 9 एप्सिलॉन, और 19 को यहाँ पर ले जाओ ऊपर तो ये हो गया 19। यही हमारा स्टेज है। यहाँ पर हमने ये जो कैलकुलेशन किया तो ये हमने वो स्टेज निकाल लिया। तो यहाँ पर आपको स्टेज क्या मिल रहा है, 19 डिवाइडेड बाय 9 एप्सिलॉन। अब मैं बोलूँगा आप कोई भी एप्सिलॉन चूज कर लो, जैसे मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। हमारा स्टेज क्या है, 19 डिवाइडेड बाय 9 एप्सिलॉन। अब मैं आपसे बोलता हूँ आप कोई भी एप्सिलॉन चूज कर लो। तो जैसे मैं सिंप्लिसिटी के लिए मान लो आपने एप्सिलॉन 1 चूज कर लिया, तो यहाँ पर आपका स्टेज क्या मिलेगा, an 19 डिवाइडेड बाय 9, 9/19 कितना होगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आपका वो स्टेज क्या आएगा, 2 पॉइंट समथिंग। तो 2 पर देखो आपका जो सीक्वेंस का टर्म होता है वो 1 2 3, 2 के बाद सीधा 3 होता है, तो 2 पॉइंट समथिंग मिल रहा है आपको। तो आप अपना स्टेज क्या ले लो, n3 ले लो, थर्ड टर्म ले लो, ठीक है। तो
आपका जो सीक्वेंस है यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ A1 A2 A3 और ये आपका L, A1 A2 A3, तो हमें स्टेज क्या मिला, यहाँ पर 2 पॉइंट समथिंग आ रहा था, तो 2 पॉइंट समथिंग तो कोई टर्म होता नहीं है, हम 2 पॉइंट समथिंग को हम ले लेते हैं थर्ड टर्म। तो यहाँ पर थर्ड टर्म और L का जो आपने एप्सिलॉन क्या चूज किया, व्हेन यू चूज एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1, तो वो आपको स्टेज क्या मिला, तो वो आपको मिला थर्ड स्टेज। तो थर्ड स्टेज के बाद से जितने भी सीक्वेंस टर्म्स मिलेंगे आपको, उसका L के साथ जो लिमिट होगा, L के साथ जो डिफरेंस होगा, वो हमेशा लेस देन 1 होगा। हमने एप्सिलॉन क्या चूज किया है 1, तो A3 और L के बीच का डिफरेंस लेस देन 1 आ जाएगा। सिमिलरली आप अगर अपना एप्सिलॉन चेंज करोगे, मान लो मैं यहाँ पर एप्सिलॉन अब 2 कर देता हूँ, तो आपका जो स्टेज चेंज हो जाएगा, सो 19 डिवाइडेड बाय 18 हो जाएगा, तो ये 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा, तो आपका स्टेज क्या हो गया 2, 1 पॉइंट समथिंग तो कोई टर्म नहीं होता, तो हमें इस पे 2 पे जाना पड़ेगा। तो आपका जो A2 हमारा स्टेज क्या मिला A2, तो A2 और L के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन, मतलब लेस देन 2 हो जाएगा। और ऐसा आप किसी भी एप्सिलॉन के लिए चूज करोगे, आपको कोई ना कोई स्टेज मिलेगा सच दैट आफ्टर दैट स्टेज द डिफरेंस बिटवीन द सीक्वेंस AN and L should be less than epsilon, whatever epsilon you have chosen. Similarly, look at one more example. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हमें वाया डेफिनेशन प्रूव करना है दैट द सीक्वेंस 3n + 2 डिवाइडेड बाय 2n + 5, इसकी सीक्वेंस क्या हो रहा है 3/2 पे कन्वर्ज हो रहा है बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट। तो यहाँ पर भी आप उसी तरह से जाओ, जैसे हम जाते हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट करो an - L से, तो उसको पहले सिंप्लीफाई कर दो। सो व्हाट इज अवर an, तो ये जो सीक्वेंस करली ब्रैकेट में लिखा है ये हमारा an है, दैट इज 3n + 2 डिवाइडेड बाय 2n + 5 माइनस हमारा लिमिट क्या है 3/2, सो 3/2 दिस इक्वल्स टू डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ओवर हियर। सो इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 2s are 6, सो 6n + 4 माइनस 6n माइनस 15 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर लो, सो 2 2s are 4n + 10, तो ये कितना आ जाएगा 6n कैंसिल हो गया, दिस इक्वल्स टू -11 डिवाइडेड बाय 4n + 10, तो मॉड में ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 11 डिवाइडेड बाय 4n + 10, और ये लेस देन क्या है 11 डिवाइडेड बाय 4n से। तो अब हमारे डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, an - L लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, तो ये सिंप्लीफिकेशन क्या है हमारा, दिस इज 11 डिवाइडेड बाय 4n लेस देन एप्सिलॉन, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, इसको उल्टा कर दो, सो 4n डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन, सो दिस विल इम्प्लाइज n ग्रेटर देन, ये 11 ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4, ये एप्सिलॉन के साथ आ जाएगा, सो दिस इज व्हाट द स्टेज विच वी आर लुकिंग फॉर। तो ये आपको स्टेज मिल गया n = 11/4 एप्सिलॉन। तो अब आप कोई भी एप्सिलॉन चूज कर लो, हमारा स्टेज क्या है 11/4 एप्सिलॉन, आप कोई भी एप्सिलॉन चूज कर लो, सपोज आई एम चूजिंग एप्सिलॉन = 1, तो आपको वो स्टेज क्या मिला, सो 11 डिवाइडेड बाय 4 × 1 दैट इज 4, तो 11/4 कितना होगा 4 2s are 8, तो 2 पॉइंट समथिंग मिलेगा इसका आंसर। तो आपको नेचुरल नंबर ही चूज करना है, 2 पॉइंट समथिंग है तो हम वो 3 ले लेते हैं अब, तो 3 क्या हो गया आपका स्टेज हो गया, यानी इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ऐसा हुआ कुछ कि आपका A1 A2 A3 और ये आपकी लिमिट है L, तो हमारा स्टेज क्या है 3, मतलब A3 और L के बीच का डिफरेंस अब क्या हो जाएगा, आपने क्या एप्सिलॉन चूज किया है 1, तो इस A3 और L के बीच का डिफरेंस, A3 और L के बीच का डिफरेंस ये क्या हो जाएगा लेस देन 1, ठीक है। सिमिलरली व्हेन यू चेंज योर एप्सिलॉन, अगर आप एप्सिलॉन 2 कर देते हो तो आपका स्टेज चेंज हो जाएगा 11/4 2s are 8, सो 11/8 कितना होगा 1 पॉइंट समथिंग, तो वो स्टेज क्या होगा आपका 2, तो A2 और L के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन, दैट मींस लेस देन 2, और ऐसा आपके हर एक एप्सिलॉन के लिए आपको वो स्टेज जरूर मिलेगा। तो ऐसा अगर हो रहा है तब हम बोलेंगे आपका जो an है सीक्वेंस है, यहाँ पर जैसे हमारा सीक्वेंस 3n + 2 डिवाइडेड बाय 2n + 5, इसकी लिमिट क्या है 3/2। सिमिलरली लुक एट वन लास्ट एग्जांपल, यहाँ पर हमारा सीक्वेंस an है और an 0 पे कन्वर्ज हो रहा है, ऐसा बाय डेफिनेशन प्रूव करो।
तो यहाँ पर हम वही से स्टार्ट करेंगे। आपका ए एन क्या है, दैट आपका ए एन क्या है 1/n, और सीक्वेंस की लिमिट क्या है, यहाँ पर 0 दी हुई है। सो ए एन माइनस एल दैट इज 1/n माइनस 0। यहाँ पर n नेचुरल नंबर है तो ये 1/n ही हो जाएगा। सो नाउ ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, तो ये भी लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। तो इसको अगर आप उल्टा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, n ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। सो 1/एप्सिलॉन इज योर स्टेज। तो जैसे आप एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1 चूज करोगे तो कैपिटल N क्या है 1/एप्सिलॉन, दैट इज 1/1। सो आपका स्टेज क्या हो जाएगा 1। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये L इसकी लिमिट है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो अगर आप एप्सिलॉन 1 चूज कर रहे हो तो हमारा स्टेज क्या आ रहा है 1। तो अगर आप एप्सिलॉन 1 लोगे तो जो A1 है, स्टेज क्या है हमारा n नेचुरल नंबर क्या है 1 है। तो डिफरेंस बिटवीन A1 एंड L शुड बी लेस देन 1, दैट मीन्स योर एप्सिलॉन। अगर आप यहाँ पर एप्सिलॉन 2 चूज कर लेते हो तो आपको वो स्टेज क्या मिलेगी 2 1/2, 1/2 मतलब 0.5। तो हमें तो स्टेज नेचुरल नंबर में लेने, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये आपको स्टेज क्या लेना पड़ेगा, n इक्वल टू 1 ही लेना पड़ेगा। मान लो आप एप्सिलॉन क्या ले लेते हो 1/3 ले लेते हो, तो आप n क्या मिलेगा आपको 3। तो डिफरेंस बिटवीन द A3 एंड L शुड बी लेस देन एप्सिलॉन, दैट मीन्स लेस देन 3। तो ऐसा आप कोई भी एप्सिलॉन चूज करोगे तो आपको स्टेज मिलता रहेगा, so that after that stage the difference between an and l should be less than epsilon, जो आपने एप्सिलॉन चूज किया होगा। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।